अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िक्स का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो के शुरू के 2-3 मिनट में मैं आपको एक दो बातें गाइड करने वाला हूँ, वो आप ज़रूर सुनिए। उसके बाद गेस्ट पेपर आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। गेस्ट पेपर आपके साथ एक एक पेज खोल के मैं आपको दिखाऊँगा इसी वीडियो के अंदर, लेकिन आपको पहले 2-3 मिनट सुनने हैं। वो मेरे ख्याल से गेस्ट पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सुने, क्योंकि वो धोखा है जिसकी वजह से आप लोग अपना पेपर में नुकसान करने वाले हैं इस बार। तो वो लाजमी सुने। उसके बाद गैस भी देखें, गैस इसी वीडियो के अंदर मौजूद है और पेज एक एक खोल कर मैं आपको इस किताब का दिखाने वाला हूँ स्कीम के लिहाज से। तो सुने जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 3 बातें, एक बात शॉर्ट क्वेश्चन के मुतालिक, एक लॉन्ग क्वेश्चन के मुतालिक और एक न्यूमेरिकल के मुतालिक आपको सुननी है, और फिर हम गैस पेपर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बात सुनना मेरा ख्याल है गैस पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मेरी बात समझें। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में फ़िज़िक्स के मामले में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस तरह से आ जाते हैं कि बच्चा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया वो आया कहाँ से है। वो भी मैं आपको गैस पेपर में दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए गैस पेपर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आप हर चैप्टर के वो शॉर्ट क्वेश्चन कैरी कर पाएंगे जो बड़े छुपे हुए से लिखे होते हैं और अमूमन बच्चे छोड़ जाते हैं और उसमें पेपर आता है। होता क्या, आपने 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, तो 3-4 तो होते हैं डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस। वो तो मोस्टली बच्चे जो एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं वो कर लेते हैं। जो थोड़े से डल बच्चे हैं उनको भी कम से कम 2 तो उसमें से कर ही लेते हैं। फिर अचानक से इस तरह का अजीब से सवाल आ जाता है और वो पेपर को पूरे को डिस्टर्ब कर देता है। कहाँ आपको लग रहा है पेपर आपको आ रहा है और अचानक से ऐसे सवाल आना शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ये अब ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 में से 5 करने, 3 में से भी 8 में से 5 करने और 4 में से भी 8 में से 5 करने, इन तीनों में अक्सर एक एक न्यूमेरिकल आ जाता है। वो कहाँ से आता है और कौन सा होता है, तो वो भी एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो न्यूमेरिकल वाला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे का मिस हो गया। वो जो क्वेश्चन छुपे होते हैं जो मैं बता रहा था कि वो अमूमन बच्चों को मिलते नहीं हैं, वो भी बच्चों को छूट जाते हैं। तो उनके पास चॉइस में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन रह जाता है जो 5 के अलावा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चे कहते पेपर टफ़ था। तो मैं चाहता हूं कि आप गैस पेपर को लास्ट तक देखें ताकि आपको पेपर टफ़ ना लगे। आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखा दूंगा और वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए गैस मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे गैस अभी आना है, इसी वीडियो के अंदर मैं गैस पेपर शेयर करूँगा, भी तो मैं सब गाइड कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि यूनिट नंबर 2 में से लॉन्ग आ जाएगा, 6 में से आएगा, बस वो कर लें, बस वो कर लें, ये वो लोग हैं जो पास्ट पेपर खोलते हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग आ रहे होते हैं उसका नाम लेकर साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपने स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ एक यूट्यूबर्स हैं। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता पेपर अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उनके पास वीडियो बन गई है। बहरहाल मैं जैसा टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे इस बात की फ़िक्र रहती है कि मेरी कहीं भी बात से कहीं पेपर ख़राब हो जाए आपका। इसलिए आपको कम से कम जितने लॉन्ग करने चाहिए, जिन चैप्टर से करने चाहिए, थोड़े से ही हैं, वो आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने वो लाजमी तैयार करने हैं, उन्हीं में पेपर आएगा। 2 और 6 चैप्टर के चक्कर में आप लोग ना रहें, बल्कि मुझे तो इस बार लगता है कि बहुत से बोर्ड्स में यूनिट नंबर 2 से न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए बात सुन लें। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो गैस में जो दिखाऊंगा उसमें से आएंगे। कभी कभार क्या होता है कि बोर्ड वाला जो सेटर होता है, पेपर सेटर, वो थोड़ी राय देना चाहता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो ऐसा न्यूमेरिकल दे देता है पेपर के अंदर जो 1.5 से 2 लाइन का होता है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल। वो आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर दिए हुए हैं, यूनिट नंबर 2 से लेकर आप लोगों ने देखने हैं 6 तक। तो वो थोड़े से न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बिल्कुल 1.5 से 2 लाइन में ख़त्म हो जाती हैं बुक पर, और अगर उसको लिखा जाए पेपर के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का, उसके ऊपर लिखा जाए तो वो 1 लाइन के बनते हैं और वो एक सिंगल फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को वो अक्सर दे देता है। उसका मकसद ये होता है कि जो नालायक बच्चे हैं, जो डल बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, जिनकी तैयारी ठीक से नहीं है, जिनको न्यूमेरिकल टफ़ लगते हैं, वो भी सॉल्व कर पाएँ। सो उसकी इस रायत की वजह से अक्सर जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स तैयार किए होते हैं और आ जाता है छोटा सा और समझ में नहीं आ रहा होता। सही है। सो मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप लोग तो न्यूमेरिकल्स ये वाले सारे जो मैं शेयर करूँगा वो आप तैयार कर लें। दूसरा, वो तमाम न्यूमेरिकल जो 1.5 से 2 लाइन के हैं उनको भी तैयार कर लें। वो एक फार्मूले के साथ है तो हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इस गैस पेपर को देखना है और इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अपना गैस पेपर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाजमी शेयर करें, क्योंकि TGP फैमिली जो द गाइड पोर्टल फैमिली है वो हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशनल फैमिली बन जाए, जिसमें बच्चों को टोटली फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री मटेरियल, हर चीज़ फ्री मिले। फेसबुक पे शेयर और यूट्यूब पे सब्सक्राइब। फर्स्ट पेज पे आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन तैयार करनी है। इस वाले बॉक्स में मैकेनिक्स, हीट,
एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और जियोफिजिक्स तैयार करना है। इसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है, बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन एग्जांपल, ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन एग्जांपल, बेस यूनिट की डेफिनेशन एग्जांपल, ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन एग्जांपल। और इन टेबल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और यहाँ पे फोर्स और चार्ज। इस पेज पर आपको प्रीफिक्स की सिर्फ डेफिनेशन करनी है, इनमें से कोई भी चीज़ तैयार नहीं करनी। प्रीफिक्स की डेफिनेशन करें, 2 एग्जांपल करें, क्विक क्विज के ये 3 सवाल भी कर लें। साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएं, यहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है और ख़ुद से एग्जांपल बना सकते हैं। और नीचे क्विक क्विज के अंदर ये बी और डी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, ये तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो थे पास्ट में इतने अच्छे क्यों नहीं हुआ करते थे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करेंगे। डीमेरिट्स पूछे जाते हैं। और एक सवाल पूछा जाता है कि 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम बताएं जो लेंथ मेजर करते हैं, वो मीटर रूल और मेजरिंग टेप है। ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। वर्नियर कैलिपर के अंदर आप वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन करेंगे, इसके 2 पार्ट आपको आने चाहिए, वो लिखेंगे, डेफिनेशन करेंगे। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये करेंगे आप तैयार। इस वाले पार्ट के अंदर 0 एरर और 0 करेक्शन पेपर के अंदर आता है, उसमें आप ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। वो नहीं कहते कि वर्नियर की कैसे कैलकुलेट करनी है, बल्कि वो सिर्फ पूछते हैं इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। तो आप डेफिनेशन तैयार कर लें, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछा जाता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। पेज नंबर 15 पर मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, इससे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर जो है वो यहाँ लिखा हुआ है नीचे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ से आप लाजमी कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले पेज पर आपको डिजिटल बैलेंस जो है वो बाकी बैलेंस से बेहतर क्यों है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। लास्ट पैराग्राफ सिर्फ कर लें और इन तीनों में से सिर्फ ये 2 जो बैलेंसेस हैं ये याद कर लें। स्टॉप वॉच का आपको मैं चैप्टर के लास्ट पे दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोग तैयार करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो ये आता है कि अगर इरेगुलर शेप सॉलिड है तो उसकी वॉल्यूम को कैसे हम मेजर करते हैं। ये वाला पैराग्राफ आपने अंडरस्टैंड करके अपने अल्फाज में लिखना है, इसको सारा का सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेबॉर्ट्री के सेफ्टी इक्विपमेंट में से किसी 3 के, कभी 4 के, कभी 2 के नाम पूछ लेता है। सो आप बेहतर है कि 4 के नाम याद कर लें, तो अगर वो 4 पूछे तो भी आंसर कर पाएँ, अगर 3 पूछे तो भी, अगर 2 पूछे तो भी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसके रूल्स ये दिए होते हैं। शॉर्ट में वो 2 या 3 रूल पूछ लेता है, आप 4 रूल याद कर लें, लॉन्ग में भी हो जाएंगे, शॉर्ट में भी हो जाएंगे। वैसे इस चैप्टर में से लॉन्ग आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। स्टॉप वॉच वाला क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था, वो ये वाला है, यहाँ से आप तैयार करेंगे। इस पर लिखा हुआ मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल और डिजिटल के अलावा यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से अटैम्प्ट करना है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है। अगर आप ये नहीं करेंगे पेपर आपका अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो सकता। तो 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 11 और 12 ये आप तैयार करेंगे। और प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में जो कि शॉर्ट में पूछे जाएंगे, 1.5 का पार्ट नंबर ए और बी अक्सर पूछा जाता है। वैसे ये वाला पेज जितना आप तैयार कर लें आपके लिए उतना बेहतर है। इस वाले पार्ट में ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, ये अपनी एज को सेकंड्स में निकालें, वो आपने करना है तैयार, वो आपके बैक साइड पे लिखा हुआ है ये वाला। इसी तरीके से आता है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, वो भी आपने तैयार करना है। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके हेयर की ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे हो रही है तो आप बताएं कि आपकी जो ग्रोथ है वो नैनोमीटर पर सेकंड्स में क्या होगी। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेनली इस वाले पार्ट में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें एक तो काइनेमेटिक की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे, रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल सबकी हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन ये वाली, और रैंडम मोशन की यहाँ लिखा है ब्राउनियन मोशन, इसकी करेंगे आप। वाइब्रेटरी मोशन की करेंगे एग्जाम्पल के साथ। स्केलर वेक्टर, सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम्पल, पूरा पेज नहीं करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, इसके साथ ये वाला डायग्राम बनाना ज़रूरी है। पोजीशन की डेफिनेशन तैयार करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तैयार करेंगे, स्पीड के बाद वेलोसिटी की और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म स्पीड पेपर में नहीं आता, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेंगे आप। न्यूमेरिकल 2.2 ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक्सेलेरेशन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलेरेशन लाजमी करेंगे।
पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, शुरू का पैराग्राफ पॉजिटिव का है, उसका ऑपोजिट लास्ट पे दिया हुआ है वो नेगेटिव का है। ये लाजमी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन करेंगे। 2.4 न्यूमेरिकल लॉन्ग शॉर्ट, 2.5 न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि दो क्वेश्चन है वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। अगर ये आ जाएगा तो आपको सिर्फ ये जो इक्वेशंस दी हुई है ना, जैसे ये दी हुई है और ये वाली दी हुई है और ये वाली दी हुई है, सिर्फ इक्वेशंस को लिखेंगे, आप ड्राइव नहीं करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। लेकिन वो एक सवाल पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें अंडर ग्रेविटी, फिर ये वाली 3 आएंगी, सही है। और आजकल बोर्ड में ये काफ़ी मरतबा आ रहा है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 लॉन्ग बनते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन और ये 3 इक्वेशंस, ठीक है। 2.12 को करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाएं, जो आपका पहला पार्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको 8 में से 5 करने होते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आपका इस बॉक्स में से आता है, ठीक है। 20 ms-1, 1 km/h, 50 km/h, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, करने को आपको सारे करने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यही न्यूमेरिकल आएगा। यानी जो आपका पहला पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो हैं उसमें 70-80% चांस यही है कि इस वाले बॉक्स में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा शॉर्ट के लिए। 2.14 न्यूमेरिकल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको आनी चाहिए। इसका सही आंसर जो है वो यहाँ से याद ना करें, यहाँ पे सिर्फ गैलीलियो वाली ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। मैं आपको उसका आंसर दिखाता हूँ, वहाँ से आपने तैयार करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आंसर आप ये वाला पॉइंट तैयार कर लें, लास्ट वाला जो की पॉइंट में दिया हुआ है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे 2.3 के ये सारा पार्ट करेंगे, 2.5 करेंगे, 2.10 करेंगे, 2.11 करेंगे और 2.12 करेंगे। ये लाजमी आप तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की बात कर लें तो न्यूमेरिकल नंबर 2.6 और 2.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 से इस बार न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग ये सारे के सारे सॉल्व कर लें। इस एग्जाम्पल सॉल्व करके मैंने अपलोड की हुई हैं, प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। वैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2.2 और 2.6 है। अब यूनिट नंबर 3 पर आ जाएँ। यूनिट नंबर 3 पर आप डायनामिक्स करेंगे, डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन, फार्मूला यूनिट सिर्फ, बाकी सारे पैराग्राफ नहीं करेंगे, ना एग्जांपल्स करेंगे। इनर्शिया के डेफिनेशन एग्जांपल ये सारा छोड़ दें, मोमेंटम की डेफिनेशन एग्जांपल। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर ये शॉर्ट आएगा सिर्फ डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो न्यूटन के साथ के फर्स्ट लॉ में हमेशा एक एग्जांपल पूछी जाती है। तो आपने न्यूटन का जब फर्स्ट लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना है तो सिर्फ एक एग्जांपल तैयार करनी है, 2-3 नहीं करनी। एक एग्जांपल के साथ आप डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन काउंट हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ जो आता है वो बगैर एग्जांपल के आता है, वो सिर्फ डेरिवेशन है, आप लोग यहाँ तक करनी है, उसमें न्यूटन की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ शामिल है, ये आपने करना है, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। उसके अलावा न्यूटन की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करनी है। मास एंड वेट अगर शॉर्ट में आता है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, या 2-2 डिफरेंस लिख लें तो काफ़ी है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके 4-4 डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आपको 4 डिफरेंस पॉइंट्स की शक्ल में लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा जाता है तो इसमें 2 एग्जाम्पल कम से कम देनी है आपने। फर्स्ट लॉ में 1, सेकंड में कोई नहीं, और थर्ड में आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है डेफिनेशन के बाद। कोई भी लॉ को अटैम्प्ट करें, सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। ये वर्टिकल मोशन वाला और ये हॉरिजॉन्टल मोशन वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ख़ास तौर पे तैयार करना है, ठीक है। अब बच्चों को ये मुश्किल लगता है, ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है और आगे 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, बस यहीं पर भी ऐसे ही हुआ है। इस डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन किया, आगे 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसकी शक्ल इस तरह की, आप पढ़ के देखें आपको आसान लगेगा। इसके न्यूमेरिकल से, इसके फार्मूले से सॉल्व होने वाले सारे न्यूमेरिकल्स आसान है। ये वाला ऐसे पीछे वाला एक्सरसाइज में 2 दिए हुए, उनको आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्स मोमेंटम, ये लॉन्ग में तैयार करेंगे। अगर ये शॉर्ट में आएगा सिर्फ डेफिनेशन, फार्मूला और ये यूनिट आ जाएगा। 3.6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग क्वेश्चन है।
पहले ये पूरा आया करता था, जब से SLOs आए हैं पूरा नहीं आता। वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लिखें बॉल वाली एग्जांपल से, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लिखें गन वाली एग्जांपल से, इस वाली एग्जांपल से। तो ठीक है, तो दोनों में से एक एग्जांपल ही बोर्ड में आएगी, तो बॉल वाली पूछेगा या गन वाली, तो आपने सिर्फ वही लिखनी है, इसलिए आपको दोनों तैयार करनी पड़ेंगी। फ्रिक्शन से डेफिनेशन आप करेंगे, ये वाला पॉइंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेशन से तैयार करेंगे, बाकी सारा पेज आप छोड़ देंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन और ब्रेकिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब कुछ आप रीडिंग कर लें बस, इसको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग कर लें। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे पूछता है 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपने तैयार करने हैं। ये दो लिखेंगे तो ये शॉर्ट बन जाएगा, अगर 4 लिखेंगे तो ये लॉन्ग बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आपने तैयार कर लेना है। आगे बड़ा मज़ेदार छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप तैयार करेंगे, वो है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर शॉर्ट में आ जाएगा 2 ही पॉइंट लिखेंगे, लॉन्ग में ये 4 आ जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला और यूनिट लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाएगा तो अगर आप पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, डेफिनेशन के बाद यहाँ से स्टार्ट कर लें, इधर से लेटेस्ट स्टडी से स्टार्ट कर लें और यहाँ तक कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर आप लोग हैं पढ़ाई में अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला पैराग्राफ अंदर ऐड कर लेना है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल के अंदर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं करना, इसकी लास्ट 2 लाइन से ही सिर्फ कर लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आने कोई भी आ सकता है, पर बोर्ड के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड है। पूरा पैराग्राफ नहीं करेंगे, इसके मेन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके 2 से 2.5 लाइनों के अंदर आप लिख देंगे। इस एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको करना है 3.4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, ये आप तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए 5 और 6, 9 और 10, ये जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं ये तैयार कर लें, काफ़ी है। और जो इन 2 न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, बिल्कुल स्टार्ट में, अगर आपने शुरू के 2-3 मिनट में ये सुना है, उसमें आपको इन 2 के बारे में बताया था, आपको पता है मैंने क्या कहा था। वैसे न्यूमेरिकल ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में आपको पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन करनी है। ये आती बच्चे ये 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। पैरेलल का क्वेश्चन अलग आएगा, लाइक और अनलाइक का क्वेश्चन अलग आएगा। ये क्वेश्चन एडिशन ऑफ फोर्सेस के नाम से नहीं आता, बल्कि रिजल्टेंट फोर्स के नाम से आता है, ये आप तैयार करेंगे। हेड टू टेल रूल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर 2 वेक्टर्स को ऐड करने का और यहाँ पर इन 3 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बताया हुआ है। आपने इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, इंटरनेट के ऊपर आपको हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन मिल जाएगी गूगल से, वहाँ से कर लें, छोटी सी सिंपल सी होगी, वो तैयार करने काफ़ी है। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, ये छोड़ दें बेशक, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करनी ज़रूर है आपने। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। ये वाला भी और ये वाला भी दोनों पार्ट करेंगे तैयार। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस शॉर्ट में आता है, इसके लिए आपको सिर्फ डायग्राम बनाकर ये 3 फार्मूलाज लिख देने हैं बस, आपको और बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिनी एक्सरसाइज के ये वाला क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना है। इसमें ज़्यादातर आपसे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज के बारे में सवाल किया जाता है। इस पेज पर आ जाएं, इस पेज को मैं कहता हूँ गोल्डन पेज ऑफ फिज़िक्स क्लास 9th। ये पेज, ये जो पूरा पेज है, इसमें से इतने 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 सवाल आते हैं बोर्ड में। एक ये पेज है, एक पेज है और आगे आएगा। ये पेज इतना 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछे गए हर बात में से सवाल आता है बोर्ड के अंदर, तो आपने ध्यान सुनना है। रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन, मोमेंटम, ये सवाल इस पेज के अंदर बनते हैं। ये सारे के सारे बोर्ड में बहुत मरतबा हैं और आपको भी इनमें से 1 से 2 पक्के आ जाएंगे। अगर आपने ये ना तैयार किया पेज, तो यूनिट नंबर 4 किया या ना किया बराबर हो जाएगा, तो आपने इसको लास्ट में तैयार करना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में आपको सब कुछ छोड़कर सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है। सेंटर ऑफ मास में सारा कुछ छोड़कर आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में आएगा सिर्फ डेफिनेशन करेंगे, लॉन्ग में आएगा तो ये डेफिनेशन के बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे जो यहाँ से शुरू होता है। अगर आपको यहाँ से मुश्किल लगता है तो आप इसको यहीं से शुरू कर लें, विद डायग्राम इसको तैयार करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कपल शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कंडीशंस लॉन्ग में आती हैं, अगर शॉर्ट में आएंगी डेफिनेशन के बाद सिर्फ ये वाला फार्मूला आ जाएगा, और सेकंड कंडीशन के लिए डेफिनेशन के बाद सिर्फ ये वाला फार्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों कंडीशन आया करती थी। अब SLOs हैं तो दोनों नहीं आती, एक आती है। वो आपसे फर्स्ट पूछता है या सेकंड पूछता है, जो पूछता है आपने वही सॉल्व करनी है। मोस्टली वो फर्स्ट के बारे में ही सवाल करता है, लेकिन सेकंड के बारे में याद रखिएगा, जो शुरू का पैराग्राफ है ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में ही सब कुछ बताया हुआ है। मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से है।
तो आप लोगों ने ये भी पढ़ना है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना है कहीं यहाँ से आपकी मिस्टेक ना हो जाए। डेफिनेशन आती है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो आपको एग्जांपल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिख दें तो काफ़ी है। उसके अलावा ये लॉन्ग में आता है, 2017 में आया, 18 में आया, उससे पहले 14 में आया और बहुत से बोर्ड में 21 में भी आया था, कोरोना के दिनों में भी क्वेश्चन आया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको डेफिनेशन करनी है और एक एग्जांपल करनी है सिर्फ, इतना लंबा नहीं बनेगा। एक डेफिनेशन है और इस ब्लॉक की एग्जांपल देने, डेफिनेशन है, पेंसिल एग्जांपल दे दें और डेफिनेशन और इस बॉल की एग्जांपल दे दें बस। तो ये छोटा सा लॉन्ग बनेगा, लाजमी कर लेना। ये पूरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13 बस ये तैयार कर लें। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 2, 3, 4, 5, 6 ये तैयार करने हैं बस। ये सारे छोड़ दें, कोई मसला नहीं, इसमें से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। यूनिट नंबर 5 में आ जाएं, इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस हैं इस मरतबा, बट आपको मैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिहाज से दिखाऊंगा। पहले मैं चैप्टर को शॉर्ट के लिहाज से दिखा देता हूँ। न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आएगा, यूनिट 1 से और 5 से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल्स को छोड़ दिया, आपका काम आसान हो गया। पहले शॉर्ट देख लें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन शॉर्ट आता है तो बच्चे ये लिखाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए ये पैराग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, ये करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन और ये वाला फार्मूला आ जाएगा। डायग्राम इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट में। इसके अलावा इस पेज में 3 शॉर्ट बनते हैं। पहला शॉर्ट ये बनता है कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है इसको डिफाइन करें। आप डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा आता है कि इसकी वैल्यू स्मॉल क्यू होती है, उसके बारे में यह लिखा हुआ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ क्या ताल्लुक है, वो आपने करना है। सिर्फ इतना ही कर लेंगे, काफ़ी है शॉर्ट के लिए, ठीक हो गया। अब आगे चले जाएं। इस पूरे में से आपको सिर्फ फील्ड फोर्स डेफिनेशन तैयार करनी है। एक क्वेश्चन आपसे सवाल किया जाएगा कि ये वीक क्यों होती जाती है जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ये आपने तैयार करनी है। मास ऑफ अर्थ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ अर्थ को डिफाइन करके ये फार्मूला, ये वैल्यूज़ और ये आंसर। मुश्किल लगे, डेफिनेशन, फार्मूला और आंसर बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेनी है। इसके बाद है वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो काफ़ी है। बस इसमें आपको एक लास्ट पैराग्राफ लाजमी कर लेना है। ये एसएलओस क्वेश्चन में से है, इसमें पूछा जाता है कि किस तरह हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये क्या फ़र्क आएगा ग्रेविटी की फोर्स के अंदर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े अच्छे से अल्फाज में लिखा हुआ है, ये लाजमी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन नंबर आपने कर लेना ध्यान से तैयार। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैं आपसे कहा था ना, एक पेज पीछे गोल्डन गुजरा, एक पेज ये वाला है। इस पेज में पूछे गए, लिखे गए हर टॉपिक में से सवाल आता है, तो आपने ये लाजमी तैयार कर लेना है। जियो स्टेशनरी सवाल आता है, जीपीएस सवाल आता है, सैटेलाइट की डेफिनेशन, इसके 2 यूज़, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और आखिर में एक सवाल और है कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्यों होती है, उसके बारे में एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है, वो दिखा देता हूँ वहाँ से वो। तो ये वाला पेज और वो जो रिजिड बॉडी वाला पेज है, वो दोनों पेजेस आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आता नहीं है, अगर आ जाए तो आप लोग सिंपल से इसका फार्मूला जो है वो ये वाला फार्मूला लिख देंगे और उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ये वैल्यू शॉर्ट में आती है और ये वाला बॉक्स जो है ये शॉर्ट में आता है कि चांद जो है वो ज़मीन से कितने फासले पर है, उसकी क्या स्पीड है, कितने टाइम पर रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये आप लोगों ने तैयार करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वो आते हैं 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.12, 13, 14, 16, 17। ये सारे आपको करने हैं, न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने। अब मैं आपको लॉन्ग दिखा देता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप करेंगे। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अक्सर वो ना एक लफ्ज़ लिख देता है क्लोज टू द अर्थ और नियर द अर्थ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, क्योंकि उनके जहन में सिर्फ ये हेडिंग होती है। तो आपने याद रखना है, क्लोज टू अर्थ पूछे या नियर टू अर्थ पूछे तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 6 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 6 आपका लास्ट है, जिसमें आपकी थोड़ी मेहनत होगी, उसके बाद आगे काम आसान ही आसान है। वर्क में सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ वर्क की डेफिनेशन करेंगे, फार्मूला करेंगे और यूनिट करेंगे। यूनिट जाउल है, फिर जाउल की डेफिनेशन भी हम करेंगे, ठीक हो गया। एनर्जी की डेफिनेशन करनी अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है, पर काइनेटिक की डेफिनेशन करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और बहुत इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही शायद ये वाला है। पोटेंशियल की डेफिनेशन करेंगे, उसकी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन करके एग्जांपल कर सकते हैं, वो भी आ सकती है। शॉर्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी शॉर्ट में आ सकता है,
और एग्जाम्पल 6.2 न्यूमेरिकल आ जाती है। उसके बाद 6.3 न्यूमेरिकल आता है, 6.4 न्यूमेरिकल आता है। ये लॉन्ग में आ सकता है पर इतना आता नहीं, आपको भी नहीं आएगा। इसमें डेफिनेशन अपने मैकेनिकल एनर्जी ख़ास तौर पे तैयार कर लेनी है। ये फिशन और फ्यूजन की डेफिनेशन जो है ना वो आगे चल कर आएगी, वो अपने लास्ट में तैयार कर लेनी है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स, ये लॉन्ग में आता है। न्यूक्लियर फ्यूल्स लॉन्ग में आता है। और फॉसिल फ्यूल के जो ये डिसएडवांटेजेस हैं ये शॉर्ट में आते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के दो नाम आपको आने चाहिए सिर्फ। सोलर सेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए शॉर्ट में। और सोलर हाउस हीटिंग लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके शॉर्ट के लिए ये पार्ट्स के नाम अक्सर आ जाते हैं। सही एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये करेंगे। जियोथर्मल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये करेंगे। ये मैग्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तैयार करेंगे। एनर्जी फ्रॉम बायोमास का पूरा कॉन्सेप्ट रीड करके आपने 2-3 लाइनों में लिखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कभी कभार आता है कि बायोमास से आप बायोगैस कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप तैयार करेंगे। ये आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है ये भी शॉर्ट में ही आती है, लॉन्ग में नहीं आती। एफिशिएंसी की आप डेफिनेशन करेंगे, फार्मूला करेंगे बस। पावर की भी डेफिनेशन फार्मूला और वाट की डेफिनेशन फार्मूला, ये वाले दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 जो है वो आप लोगों ने ध्यान से तैयार करना है, ये वाला आपका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16। न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं 3, 6 और 9, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करेंगे। अब आगे यूनिट नंबर 7 है, इसके आगे से हमने न्यूमेरिकल भी नहीं करने, लॉन्ग भी नहीं करने, सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं, तो हमारा काम अब थोड़ा सा रह गया। इसमें आपको ये 3 स्टेट्स आनी चाहिए मैटर की। यहाँ से आपको सॉलिड की 4 प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की 4 प्रॉपर्टीज़, गैस की 4 प्रॉपर्टीज़ और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको करने हैं। प्लाज्मा की डेफिनेशन आ जाएगी तो यहाँ से लिखेंगे। अगर 4 स्टेट पूछेगा तो ये वाला पैराग्राफ आएगा। डेंसिटी की सिर्फ डेफिनेशन करेंगे, फार्मूला करेंगे, यूनिट करेंगे और ये वाला बॉक्स करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और अगले सवाल में वॉल्यूम, जो ये वाला वॉल्यूम है यहीं पर है, डेंसिटी इधर आके डिवाइड होगी। तो एक ही फार्मूले को 2-3 दफ़ा लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यहाँ लिखा है और उसी से ये 2 बनाए हुए हैं। सो ये आपने तैयार कर लेना। प्रेशर की सिर्फ डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसकी रीडिंग कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ देंगे। इसमें ये वाला पैराग्राफ कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मर्करी 30.6 वाला पैराग्राफ, ये आप कर लेंगे। इसकी आप रीडिंग करेंगे, इसमें बहुत सारे शॉर्ट बनते हैं, ये सारा छोड़ देंगे आप। ये सारा पास्कल लॉ के डेफिनेशन फार्मूला करेंगे, डेफिनेशन कर लें काफ़ी है। एप्लीकेशन के 2 नाम आपको ज़बानी आती हो, बाकी हर चीज़ छोड़ दें, ये सारा छोड़ दें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें, ये भी सारा छोड़ दें, ये भी सारा छोड़ दें। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन, सबमरीन और शिप की वर्किंग में डिफरेंस, बस 2-3 लाइनों का शॉर्ट क्वेश्चन हो, काफ़ी है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन और स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं होता, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हुक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यंग मॉडुलस, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर आ जाएँ। 7.9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 ये आप करेंगे बस। यूनिट नंबर 8 में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है और ये बोर्ड में पता नहीं इतनी मरतबा दिया, इतना ख़ास सवाल है नहीं, पर इस चैप्टर के अंदर से आप समझ लें कि ये आपने कर लिया ना अगर, तो आपका एक सवाल पक्का अटैम्प्ट हो जाएगा। वो है टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस। ये टेम्परेचर और ये हीट है, दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बस। ये इंटरनल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप ये 3 डेफिनेशन, अगर आपने चैप्टर में कुछ भी नहीं ना करना, वैसे वो करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करना तो आप ये 3 डेफिनेशन तैयार करना है, ठीक हो गया। थर्मामीटर के लिए थर्मामीट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, इनमें से आपको 4 से 3 आनी चाहिए, 4 कर लें, अच्छा है। अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स ऑफ थर्मामीटर, ये डेफिनेशन, ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, वो करना है। स्केल को नहीं करना आपने, बस 3 स्केल्स के नाम याद करने हैं और वो ये 3 स्केल्स हैं। इनका बनता है आगे न्यूमेरिकल, जो मैं कहता हूँ ना लास्ट वाले पार्ट में न्यूमेरिकल आता है, बच्चे छोड़ देते हैं, वो न्यूमेरिकल दिखाता हूँ कहाँ से आता है।
वो इन्हीं तीन जो है स्केल्स का है, इनके फ़िलहाल आप नाम याद कर लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस, वो दो चीज़ें आपने तैयार करनी है, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों का फ़र्क आपने याद रखना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर आपको मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी करना है तैयार। इवेपोरेशन की सिर्फ डेफिनेशन कर लें, फैक्टर्स के नाम आ जाएं, वो बहुत हैं। और टेम्परेचर का जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे और ये सारा छोड़ देंगे। एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन, इसके अंदर ब्रिज की एग्जांपल दी हुई है, स्टील प्लेट्स की एग्जांपल दी हुई है, आयरन रिम्स की एग्जांपल दी हुई है, कोई चीज़ दो आपको आनी चाहिए। बायोमेटालिक स्ट्रिप में सिर्फ फर्स्ट लाइन में दी हुई डेफिनेशन और कुछ भी नहीं करेंगे। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन तीन से आते हैं, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला। केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो ये आपने तैयार करना है लाजमी। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं, एक क्लिक पर सॉल्व हो जाता है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा लाजमी, ये कर लेना आप लोग। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 8.2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 आएगा और 11B आ जाए यूनिट नंबर 9 पर। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र के 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये करना है। कन्वेक्शन की डेफिनेशन करेंगे, लाइट चली गई है, थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेशन करेंगे, कन्वेक्शन की डेफिनेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे और वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। डे का आंसर ये है, नाइट का आंसर ये है। ये लाजमी करने हैं, मुझे यकीन है कल ये बोर्ड में आ जाएगा, तो हमने तैयार करना है, ठीक है। जो कन्वेक्शन करंट के यूज़ है आपको सिर्फ 2 आ जाएँ काफ़ी हैं। ग्लाइडिंग क्या होती है इसके बारे में पता हो, इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आ रहा है, थर्मल क्लाइंबर और कभी कभार थर्मल राइडर लिखा आता है। इन 3 परिंदों के नाम आपको आने चाहिए, ईगल, हॉक और वुल्चर, ठीक है। रेडिएशन की सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेट एट विच हीट फ्लोज। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये लाजमी रट लेने आपने, ये पेपर में आ जाते हैं। एक्सरसाइज एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, 9.2, 9.3 का पार्ट नंबर BOC, 9.4, 9.7, 9.9 और 9.11। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है, आम शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल देखे हैं, तो 100% पेपर आपका इसमें से आने वाला है। जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, उसका एक नंबर भी इसके बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ इसी के अंदर से आएगा। तो आप लोग इसको पक्का तैयार कर लें। आज का दिन भी आपके पास है, कल का दिन भी आपके पास है, टाइम काफ़ी है, सिर्फ इसी को तैयार कर लें। बाकी जो कुछ भी आप तैयार करें छोड़ दें, मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी शेयर करूँगा, पेपर उसी ऑब्जेक्टिव में से आएगा। फ़िलहाल बस जो मैंने बता दिया ना, इसको आप रट लें, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लें, डायग्राम्स बना लें, उसकी डेरिवेशंस कर लें, एग्जांपल्स देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन की का जो कुछ भी है, फार्मूला है, यूनिट्स हैं, सब कुछ है, अच्छे तरीके से तैयार कर लें। बेहतर है किसी को टेस्ट भी दे लें। उम्मीद पेपर आपका अच्छा होगा। मेरी दुआ है कि आप सब लोग कामयाब हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।